जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तरफ से आप पे और आपके घर वालों पे सलामती हो। मेरा नाम मोहसिन अकरम है और हम करने लगे हैं पीएमएस 2006 का पास पेपर। तो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रशियन ऑयल एंड गैस कंपनी विच प्रोवाइड्स ऑयल एंड गैस टू यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्रीज को जो रशियन गैस कंपनी है ना, वो है गज़प्रोम कंपनी। गज़प्रोम कंपनी काफी ज्यादा लॉस में हुई थी जब इसने यूक्रेन पे हमला किया था। आपको इस बारे में पता ही होगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है रशिया। 30%, इवन के सैंक्शंस के बावजूद भी 30% जो रशियन ऑयल है वो इंडिया को आता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कश्मीर काज में पाकिस्तान के कश्मीर काज को रशिया ने वीटो किया हुआ है। लेकिन आजकल पाकिस्तान बढ़ते हुए रिलेशन जो रशिया के साथ है वो बहुत एक अच्छी चीज है। पाकिस्तान को रशिया के साथ और वेस्ट के साथ रिलेशन को बैलेंस करना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अप्रैल 2023 के अंदर रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक डील साइन हुई थी, जिसमें जो रशिया को 1 लाख मीट्रिक टन के करीब जो तेल है ना, वो इंडिया में रिफाइन होगा, उसके बाद वो यूएई में जाएगा और यूएई में जाने के बाद वापस पाकिस्तान में आएगा। आपको इस साइंस की समझ नहीं आई होगी कि इंडिया में रिफाइन होने के बाद पाकिस्तान क्यों नहीं आएगा, यूएई क्यों जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के सेंटिमेंट्स इस बात को लेके हैं कि इंडिया से हमें तेल नहीं लेना। तो ये जो होती है ना, ये इंटरनेशनल, जब आप चीज़ें डेमोक्रेसी में इंटरनेशनल चीज़ों में पढ़ते हो तो फिर आपको काफ़ी चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि ये अपने लोगों के सेंटिमेंट्स को दूर करने के लिए उन लोगों ने कहा था भी हम तो यूएई से तेल ले रहे हैं ना। तो ये अभी जो है ना, कंट्रीज का अपना अपना तरीकाकार प्रोटोकॉल होता है चीज़ों को लेकर चलने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। कौन सा प्लैनेट है वो यहां पे लिखा हुआ है जुपिटर, लेकिन गलत है। जुपिटर के सिर्फ 95 नंबर ऑफ पर्सनल मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं नेशनल। जबकि सैटर्न जो है ना, इसके 146 हैं। सो करेक्ट आंसर इज 146 सैटर्न। यूरेनस के 27 हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। कौन सा है लार्जेस्ट प्लैनेट? जुपिटर है। आपको ऊपर तस्वीर आ ही रही होगी। वट इज द मेन रीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एरियल शेरोन फॉर ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इजराइल। क्या वजह थी जब एरियल शेरन छोड़ा? वो है इलनेस। आजकल कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और बेंजामिन नेतन्याहू कोई तीसरी चौथी मरतबा बना है वजीर आजम ऑफ Israel. Which of the following vessels of blood carry blood from different parts of the body to heart? वो कौन सी वेसल्स हैं जो कि ब्लड कैरी करते हैं जिस्म से दिल के अंदर? वो हैं वेन्स। ये रिटर्न करती हैं। जो आर्टरीज होती हैं ये कैरी करती हैं, मतलब ये दिल की तरफ लेके जाती हैं। वेन्स का और फंक्शन है, वो खून से आगे दिल से आगे लेके जाती हैं जिस्म को जो है ना ऑक्सीजन वगैरह फराहम करने के लिए। जबकि आर्टरीज जिस्म से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस लेने के। जो कैपिलरीज होती है ना, ये सबसे छोटी होती हैं और ये जिस्म के बहुत छोटे हिस्सों को देने के लिए जो है ना, वो जो न्यूट्रिएंट्स और देने के लिए, ऑक्सीजन वगैरह देने के लिए और इस तरह की जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो वेन्स ले जाने के लिए खून दिल से परे, आर्टरीज दिल के अंदर लेके जाने के लिए ब्लड, और कैपिलरीज जो है ना वो बहुत छोटी वेन्स होती हैं जो कि आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के काम आती हैं। वेयर आर 2 सीज लिंक्ड बाय स्विस कैनल। कौन से व्हाट आर 2 सीज लिंक्ड बाय स्विस कैनल। स्विस कैनल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेशनलाइज किया था 1956 में अनवर सादात ने इसे। तो उसके बाद जंग हुई थी। तो ये किस जो 2 सीज को मिलाता है? मेडिटेरियन को और रेड सी को। डियागो गार्शिया जो है ना, आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन के अंदर। पाकिस्तान यहाँ पे है ना, ये है पाकिस्तान साथ इंडिया। तो यहाँ पे नीचे इंडियन ओशन के अंदर डियागो गार्शिया यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन के अंदर। In which year European rulers captured Palestine from Muslim Crusade wars? मुसलमानों से जो यूरोपियन रूलर्स थे उन्होंने 1099 में जो है ना वो पैलेस्टाइन जो कैप्चर किया था। व्हाट इज क्रेमलिन? क्रेमलिन जो है ना रूस के अंदर है। ऑफिसेज ऑफ रशियन गवर्नमेंट, यहाँ पे चर्चेस वगैरह हैं, बहुत ज्यादा सरकारी इमारत वगैरह हैं। रूस के बारे में मैं आपको फैक्ट बता दूं कि रूस की आबादी है 143 मिलियन लोग, ठीक है, यानी कि 14 करोड़ 30 लाख के करीब लोग। और इसकी जो है इकोनॉमी वो है 1.8 ट्रिलियन। पाकिस्तान की क्या है फैक्ट्स मैं मजीद दोबारा बताता चलूं। 224 मिलियन लोग हैं और इसकी इकोनॉमी है 340 बिलियन सिर्फ।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. A mass of ice originating in mountains is snow field above the snow line is called glacier. Glacier का आपको पता ही होगा, जो mass of ice होता है ये माउंटेन के ऊपर बन जाता है बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ने की वजह से. What is the diameter of Earth? अर्थ का डायमीटर कितना है? 12,756 किलोमीटर अर्थ का डायमीटर है. आपकी ऊपर तस्वीर आ रही होगी डायमीटर की. What is the freezing point of heavy water? वो क्या है? वो 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड है और हैवी वाटर का फार्मूला है D2O. हाउ मेनी सैटेलाइट्स मून ऑफ सैटर्न प्लैनेट हैज? हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले किया भी था. कितने हैं? 146 हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डाइड ऑफ नेचुरल गैस? ये गलत लिखा हुआ ना. विच ऑफ द फॉलोइंग डाइड ऑफ नेचुरल डेथ? कौन जो है ना नेचुरल डेथ मारा था? इनमें से कोई भी नहीं. इंदिरा गांधी को इन लोगों ने 1984 में कत्ल कर दिया था अपने घर के अंदर. जो महात्मा गांधी है 1948 में इन लोगों को अपने कंपाउंड में शहीद कर दिया था हिंदुओं ने. और राजीव गांधी को खुद के शमले में 1991 के अंदर इन लोगों ने शहीद कर दिया था या कत्ल कर दिया था या फौत कर दिया था, मार दिया था. आई डोंट नो व्हाट शुड आई से. व्हाट इज लिवी लीग? What is Ivy League? Ivy League है a group of 8 universities of USA. Yes, one of the most leading universities हैं USA के अंदर Ivy League, और सबसे पुरानी भी हैं ये यूनिवर्सिटीज USA की. बहुत इनमें ऑक्सफोर्ड वगैरह आती है. Every action has a reaction which are equal but opposite direction is a law called. न्यूटन का तीसरा कानून है ये सिर्फ न्यूटन का साइंसी कानून नहीं, ये एक्चुअल भी कानून है. मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भाई जिंदगी के अंदर आप जो भी करोगे उसका रिएक्शन होगा ही होगा, लेकिन अगर समटाइम वो उसी सिमत में होगा, समटाइम वो ऑपोजिट सिमत में होगा. इट वुड डिपेंड अपॉन योर इंटेंशन. अल्लाह पाक कुरान शरीफ में ये फरमाते हैं ना, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? कौन है करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? उस टाइम था जेकस चैरिक, अभी हैं इमैनुअल मैक्रन. फ्रांस की इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ये तकरीबन 2.63 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इसकी टोटल पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ 67 मिलियन. पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है? 224 और इकोनॉमी है 340 बिलियन. तो ये ट्रिलियन में है, इतनी कम पॉपुलेशन के साथ. फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान ऑफ यूएन वाज अहमद शाह पतरस बुखारी हैं. पतरस हैं पहले एम्बेसडर ऑफ यूएनओ थे. और आज का कौन है? मुनीर अकरम है मौजूदा. इससे पहले मलिहा लोधी थी एम्बेसडर टू यूएनओ. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ G8? चाइना है, G8 के मेंबर नहीं है. G8 के 8 मेंबर हैं. अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और रूस और यूके हैं. हेपेटाइटिस इज अ वायरल डिजीज ऑफ लीवर. तालिबान मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1994 फ्रॉम विच सिटी ऑफ अफगानिस्तान? कब हुई थी? कंधार से हुई थी 1994. और 1996 इन लोगों ने कैप्चर भी कर लिया था. Which cities of Iran and Pakistan are linked through railway line? कोयटा, जाहिदान. कोयटा और जाहिदान. कोयटा पाकिस्तान के अंदर, जाहिदान जो है ना वो ईरान के अंदर है. हैफा इज अ सी पोर्ट ऑफ इजराइल. ये इजराइल की सबसे बड़ी सी पोर्ट है और इजराइल की टोटल कोई 16 पोर्ट्स में से ये सबसे बड़ी है और ये ब्लैक सी में के अंदर है. हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड पेरिस के अंदर है यूनेस्को का हेड ऑफिस. व्हाट इज द मेन काज ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के ये सारी काज हैं वोल्केनिक एक्टिविटीज, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट एंड टेक्टोनिक डिसलोकेशन. ये सब इसकी हैं. जो है ना अर्थक्वेक पे हम पूरी वीडियो बनाएंगे CSS की जनरल साइंस एबिलिटी में. आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें. डिजिटल डिवाइड टर्म इज रिलेटेड विद द सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस टेक्नोलॉजी इन टेक्नोलॉजी एरा. इसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं कि भाई लोगों के अंदर सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस हो इस एरा के अंदर. इन विच ईयर ग्रीनविच मीन टाइम वाज एस्टेब्लिश्ड? 1884 के अंदर ग्रीनविच मीन टाइम एस्टेब्लिश हुआ था कि इंटरनेशनल टाइम ये स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश हुआ था. हु इज द ऑथर ऑफ बुक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान? ये I.H. कुरैशी ने लिखी थी स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान. विच इज द थर्ड फाउंडर मेंबर ऑफ इको? इको का तीसरा फाउंडर मेंबर कौन है? RCD एक्सेप्ट पाकिस्तान ईरान. तुर्की है. तुर्की, पाकिस्तान, ईरान ने इको बनाई थी 1985 के अंदर. 1992 में ये इसमें 7 ममालिक और शामिल हो गए थे. हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 ट्रिलियन? 1 ट्रिलियन के अंदर कितने जीरो होते हैं? 12. हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज? ये 1913 के अंदर मिला था लिटरेचर में नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को.
What is the name of place where World Trade Center USA is located? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है ये, ग्राउंड जीरो उस जगह का नाम है जहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लोकेटेड है। कमिंग 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ इको विल बी हेल्ड इन 2008 पाकिस्तान के अंदर। ये 2006 का पीएमएस का पेपर है ना, तो ये तब की बात हो रही है कि 2008 में पाकिस्तान के अंदर होनी थी। आज की डेट में इको के 10 मेंबर हैं। आखिरी जो हुई थी वो तुर्कमानिस्तान में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तुर्कमानिस्तान के अशकाबाद के अंदर, और अगली जो होनी है वो उज्बेकिस्तान ताशकंद के अंदर इसकी कॉन्फ्रेंस होनी है। इको की आज की डेट में इसके 10 मेंबर्स हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय एमिकस क्यूरी? A person invited to advise a lower court on a matter of law in a case, उसको juris भी कहते हैं, उसको कहते हैं amicus curiae। What is nuclear fusion? न्यूक्लियर फिजन जो है ना वो एटम स्प्लिट्स इनटू टू मास को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। जब एटम दो हिस्सों में तकसीम हो जाए तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। द मुस्लिम पीपल ऑफ सिंकियांग प्रोविंस आर कॉल्ड यूगर। ये 12 मिलियन मुसलमान हैं, टोटल 25 मिलियन की आबादी में यूगर कहलाते हैं, और काफी ज्यादा इन पे जुल्म हुआ है, चाइना ने किया है, लेकिन हम पाकिस्तानी चुप रहे हैं। A group of Christianity that emphasize the authority of Bible and the importance of personal salvation through faith is called evangelical। अब मैंने पहले बताया था ये 3 ग्रुप्स हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको रिलीजन से रिलेटेड दुनिया के 10 बड़े रिलीजन के बारे में आपको यहाँ पे उनकी किताबों और उनकी बेसिक टीचिंग्स के बारे में मिल जाएगी मोहसिन अकरम चैनल पे। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम रिलीजन को, आपको पता है कि दुनिया के अंदर 4200 मज़ाहब हैं और टोटल जो आज तक इंसान के हुए हैं, तो हम रिलीजन के बारे में कंप्रीहेंसिव एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, रिलीजन को उसमें डिस्कस करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दूसरों के साथ, ताकि हम इसमें आप मेरा फायदा कर सके और मैं आपका कर सकूं। लितानी रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? लेबनान के अंदर है लितानी। सीरिया के 16 दरिया हैं, तुर्की के अंदर 559 दरिया हैं, लेबनान के अंदर 40 दरिया हैं और लितानी उनमें से एक है। सूडान के अंदर बहुत से दरिया हैं और नील भी उनमें से एक है। सूडान के अंदर काफी दरिया हैं, अनकाउंटेबल हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से निकल रहे हैं, इसलिए उनको कोई फिगर नहीं दिया। व्हाट इज द इकिबाना? इकिबाना जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है। इकिबाना बहुत प्यारे तरीके से वो लोग, जापानी जो लोग होते हैं, ये फ्लावर को अरेंज करते हैं, इसको कहते हैं इकिबाना। गेस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्मनी की है। इटली की बहुत ज्यादा है सीक्रेट पुलिस, मतलब हर एक जो है ना वो साइबर की अलग सीक्रेट है, सोशल की अलग है, टेक्निकलिटीज की अलग है, सो बहुत ज्यादा है। यूएसए की भी बहुत ज्यादा है, मतलब एफबीआई का और काम है, दूसरों का और काम है। रशिया की जो सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन उसको कहते हैं एफएसबी। विच फ्लावर इज द नेशनल फ्लावर सिंबल ऑफ पाकिस्तान? कौन सा है? जैस्मीन। इंडिया का कौन सा है? लोटस। अफगानिस्तान का कौन सा है? ट्यूलिप। ईरान का कौन सा है? वाटर लिली। तो क्योंकि ये नेबर है इसलिए मैंने इन तीनों को ही लिखे हैं। Diabetes is a disease of pancreas. Which of the following colors are primary colors? Red, blue, green primary colors हैं। Which of the following wonders of the world situated in Iraq? Hanging gardens इराक के अंदर हैं। आपको पता है कि इराक की आज जो भी हाल है, पता नहीं वो क्या है, लेकिन ये दुनिया का 5th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व तेल रखने वाला मुल्क है और 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग वाला मुल्क भी है। लेकिन ये इन्वेजन के बाद ज्यादातर इसका तेल अमेरिका की मर्जी से ही जाता है। व्हाट इज द मेन काज ऑफ फेलियर ऑफ पाकिस्तान इंडिया ईरान गैस पाइपलाइन? वो है हाई प्राइस डिमांड बाय ईरान। आपको पता है कि इसकी वजह से पाकिस्तान को कोई पेनल्टी भी पड़ रही है आज की डेट में, कि जो ईरान है उसने इस गैस पाइपलाइन का अपना हिस्सा पूरा कर लिया, पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया। सो 2024 में इसको पेनल्टी पड़नी थी, तो आई डोंट नो कि क्या होता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ने नहीं किया, क्योंकि ईरान का जो उसका न्यूक्लियर का स्पैट है और इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, इसलिए पाकिस्तान का ये स्टांस है। व्हाट इज द पेरिया स्टेट? पेरिया स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जो कि एक्सेप्टेबल ना हो टू द वर्ल्ड। जैसा कि आजकल को ईरान को वो लोग छूट करा दे दिया उन लोगों ने, अवॉइडेड बाय एवरी कंट्री। जो कोई भी मुल्क इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, जो लोग ईरान से दूर हैं वो अमेरिका की वजह से है ना, तो पेरिया स्टेट ऐसी स्टेट को कहते हैं। ये खैर ईरान तो अभी नहीं पूरी तरह से हुई। पेरिया स्टेट ऐसी स्टेट को कहते हैं जहां से जो अछूत हो जाए, जैसे लोगों जो अछूत लोग होते थे इंडिया के अंदर, वहां पे उसको कोई हाथ नहीं लगाता था ना, तो इसको इन स्टेट्स को भी कोई मुंह नहीं लगाता, इनसे कोई बात नहीं करता, ये जो पेरिया स्टेट्स होती हैं।
द टर्म ट्रैक टू डिप्लोमेसी इज यूज्ड फॉर, किस लिए इस्तेमाल होती है? मैनेजिंग रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। अनऑफिशियल चैनल से जो होते हैं ना, आप रिलेशन मैनेज करना, उसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड? वो है एम्स्टरडम स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड। ये नीदरलैंड की है, ये 1602 से है ये स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टेट बैंक स्टार्टेड वर्किंग ऑन 1 जुलाई 1948 विद द हेल्प ऑफ 30 मिलियन से इसने स्टार्ट किया था पाकिस्तान स्टेट बैंक ने। अल हिलाल न्यूज़पेपर एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएट है ये? मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ। और ये 1912 में निकला था और 1914 में बंद हो गया था क्योंकि इस पे सैंक्शंस लग गई थी इसके कामों की वजह से, इसकी हरकतों की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गिव द राइट ऑफ मोनार्की टू वुमेन बाय अमेंडिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रिसेंटली? जापान ने राइट ऑफ मोनार्की दे दी है टू वुमेन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। 2005-6 की बात हो रही है, ये 2006 का हम पीएमएस कवर कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन इज द ओल्डेस्ट? कौन सी इन्वेंशन सबसे पुरानी है? अभी हम देख लेते हैं। क्लॉक को 14वीं सदी में 1400 BCE में इन्वेंट किया गया था। माइक्रोस्कोप को 1590 में इन्वेंट किया गया था। साइकिल को 1817 के अंदर इन्वेंट किया गया था और बैरोमीटर को 1644 के अंदर इन्वेंट किया गया था। सो क्लॉक इज द ओल्डेस्ट इन्वेंशन। What is a Holocaust? Killing of Jews during World War II. दूसरी जंग अज़ीम के में जब यहूदियों को मारा गया था उसको हॉलोकास्ट कहते हैं। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। व्हाट इज C? C वेलोसिटी ऑफ लाइट को कहते हैं और E मास को कहते हैं। मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। मायोपिया कहते हैं दूर अंदेश ना होने को, दूर सी चीजें नजर ना आने को मायोपिया कहते हैं। ये लिटरल मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। अगर बंदा कोई कल वाला जो कल वाकया होना है उसको नहीं ना देख सकता, जो बंदा करीब नजर होता है उसको भी कहते हैं कि ये मायोपिक है, ये दूर की चीजें नहीं, ये कल के बारे में कुछ नहीं जानता। सो ज्यादा समझदार लोग जो होते हैं ना वो मायोपिक होते हैं, वो कल के बारे में चीजें देख लेते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी, ये इंग्लिश वोकैबुलरी में भी लफ्ज आ जाता है अक्सर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? कौन है? सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड कब थे? 1856 से लेकर 1939 तक रहे हैं। सिगमंड फ्रूड साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस के किंग हैं ये। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस? कौन है? इफ्तिखार हुसैन ममदूद हैं पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रोविंस। फ्रेंच मुस्लिम फुटबॉल स्टार जिदाने बाय बर्थ बिलोंग्स टू विच कंट्री हैं? ये कैमरन से हैं, कैमरन के अंदर से हैं जिदाने, फ्रेंच मुस्लिम जो फुटबॉल स्टार हैं। व्हाट इज कोरियोग्राफी? कोरियोग्राफी आर्ट ऑफ डांसिंग को कहते हैं। इंडिया के अंदर काफी ज्यादा कोरियोग्राफर्स और कोरियोग्राफी वगैरह का रुझान है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है क्योंकि इस्लाम में हराम है डांस। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वाज यूज्ड इन द केस। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इस्तेमाल हुआ था मौलवी तमीजुद्दीन के वर्सेस स्टेट के केस में पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर। AWASC AWACS is the abbreviation of Airborne Warning and Control System. Where is Golden Gate situated? ये USA के अंदर है, सैन फ्रांसिस्को के अंदर। ये 1.7 माइल्स यानी 2 किलोमीटर के करीब करीब का एक बहुत लंबा ब्रिज है जो कि ऊंचा है, 746 फीट ऊंचा है। Are direct to a person detaining another and commanding him to produce the body of the prisoner at a certain time and place with the day and cause of his capture and detention is called writ of habeas corpus, उसको कहते हैं। When the stock market is falling down कहते हैं bearish। जब स्टॉक मार्केट गिर रही है तो उसको कहते हैं bearish, अक्सर आ जाता है ये भी। Which of the following rivers cross equator? जो इक्वेटर है ना, जो लाइन इस तरह खींची हुई है दुनिया के इर्द, उसको कौन सा दरिया 2 मरतबा क्रॉस करता है? वो है कॉन्गो रिवर। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट ADB कहाँ पे है? मनीला के अंदर, फिलीपाइंस के अंदर है। द नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। हु इज द कनकोरर ऑफ सेंट्रल एशिया? किसने सेंट्रल एशिया को कनकोर किया था? कुतयाबा बिन मुस्लिम। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। जो मशहूर किताब है हिस्ट्री ऑफ गॉड, इसको कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखा था। यार इसको भी जरूर पढ़ना प्लीज, बहुत शानदार किताब है ये कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की। Which of the following countries is situated below the sea level? हॉलैंड, जिसको आजकल नेदरलैंड कहते हैं, वो सी लेवल से नीचे है। द स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक इज रिटन बाय सैयद अमीर अली ने लिखी थी स्पिरिट ऑफ इस्लाम। इसके बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। अखौरी डैम इज लोकेटेड इन KPK के अंदर। अखौरी डैम 150
से ज़्यादा डैम है पाकिस्तान के अंदर। डैम्स की हम पूरे एक सेक्शन को वीडियोस में डील करेंगे, साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम पूरी एक लिस्ट बनाएंगे जनरल नॉलेज में, जिसमें हम एक पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली हर चीज़ के अलग अलग लिस्ट बनाते जाएंगे। तकला मकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन चाइना के अंदर है ये। खलील जिब्रान बिलोंग टू लेबनान से मुतालिक थे। ये लेबनान बेस्ड यूएसए के सिटीजन थे। बहुत बड़े फिलोसोफर, शायर वगैरह थे, आर्टिस्ट थे बहुत बड़े। 1883 से लेकर 1931 तक ये रहे हैं। इसको जब लोग फिलोसोफर कहते थे तो ये कहते थे मैं नहीं हूँ, ये अपनी तारीफ नहीं सुनते थे। ये बहुत शानदार इंसान थे खलील जिब्रान। हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज सिचुएटेड इज गेनवा, सिचुएटेड जो है ना स्विट्जरलैंड के अंदर है गेनवा, वहाँ पे WEF का हेडक्वार्टर है। कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट डाइड वाइल प्लेइंग, पोलो खेलते हुए ये जो है ना वो फौत हुआ था। बाबर टॉम्ब इज सिचुएटेड इन काबुल, बाबर का जो है ना मकबरा वो काबुल के अंदर है, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो काबुल के अंदर दफन हो, इसलिए। बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम फरगाना, आज की डेट में जो उज्बेकिस्तान है वहां से आए थे, इंडिया पे रूल किया। फौत होने से पहले उन्होंने कहा था मुझे काबुल में दफन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स टॉम्ब इज नॉट सिचुएटेड इन सब कॉन्टिनेंट, वो बाबर है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जो हमने पढ़ा था वो है राजस्थान। राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा है। ये जो उत्तर प्रदेश है ना, ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी है। इसमें 32 करोड़ लोग रहते हैं खाली स्टेट के अंदर, उत्तर प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्गेस्ट टेन्योर, बिंद्रा नाइके सबसे ज्यादा लंबी PM रही हैं दुनिया के अंदर। हैरी पॉटर इज द फेमस चार्टर ऑफ JK रोलिंग। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ DNA एज अ मेन कंपोनेंट। क्रोमोसोम जो है ना वो DNA से बनते हैं और इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द ह्यूमन बॉडी, विटामिन D सनलाइट से मिलता है इंसान को। अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डीजेनरेशन ऑफ नर्व सेल्स, डीजेनरेशन ऑफ नर्व सेल्स की वजह से अल्जाइमर डिजीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन आर लोकेटेड बैंक ऑफ टिग्रिस, सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है ना बैंक ऑफ टिग्रिस पे है। यूएसए फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया। हु डिफीटेड द मंगोल्स इन 14वीं सदी के अंदर मंगोल्स को किसने डिफीट किया था? रुकनुद्दीन बैरबर ने। ये फरगाना से मुताल्लिक थी ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विष्णु? विष्णु के मतलब हैं बचाने वाला, द प्रिजर्वर। विच इज द बिगेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इराक? वो है किरकुक। मैंने बताया था 5वां इराक दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व रखने वाला मुल्क है और 6ठा प्रोड्यूसर। हु इज द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू USA? महमूद अली दुर्रानी है, तब थे 2006 के अंदर। आज है मसूद खान, वो कश्मीरी हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA ड्यूरिंग World War I? वुड्रो विल्सन, जिन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे। What will be the total nuclear energy in Pakistan after completing the चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट? 787। ये 2006 की बात हो रही है। आज की डेट में 3262 मेगावाट पाकिस्तान न्यूक्लियर से बना रहा है। D8 इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ, जापानी पार्लियामेंट को D8 कहते हैं। चाइना की पार्लियामेंट को नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं। थाईलैंड की पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली ऑफ थाई कहते हैं। कोरिया की पार्लियामेंट को नेशनल जो असेंबली ऑफ कोरिया कहते हैं। इन विच ईयर इजिप्शियन नेशनलाइज्ड स्विस कैनल? 1956 के अंदर हम इस पे बात कर चुके हैं। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ USA? कैलिफोर्निया के अंदर है सिलिकॉन वैली। कंप्यूटर से मुताल्लिक है सिलिकॉन वैली, बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स यहाँ बनते हैं, इंटरनेशनल मार्केट है कंप्यूटर्स की। व्हाट इज आर्मागेडन? आर्मागेडन जो है ना बाइबल के अंदर है। इसराइल के अंदर एक फाइनल बैटल होगी बिटवीन नेशंस विच विल एंड द वर्ल्ड, दुनिया को तब खत्म हो जाएगी। सेलिसबरी पुराना नाम है हरारे का। व्हाट इज H5N1? ये एक वायरस H5N1।